हम बहुत खुश थे शादी के बाद। अब हम गांव से शहर आ गए थे 4 पैसे कमाने के लिए, क्योंकि गांव में कोई कमाई का ज़रिया नहीं था। शहर आकर के हमने काम ढूंढा और हमें अच्छा काम मिल गया। शहर में रहते हुए हमें 5 साल हो गए हैं। हमने कुछ पैसे जोड़ के यहाँ थोड़ी सी जगह खरीदी है मकान बनाने के लिए, और अब हमारे घर में खुशहाली आने वाली है, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे 8वां महीना चल रहा है। सब कुछ ठीक चल रहा था, सब लोग बहुत खुश थे। तभी हमारी ज़िंदगी में एक तूफ़ान आता है जिसका नाम कोरोना था। अब कोरोना की वजह से सारी जगह लॉकडाउन लगने लगता है, काम सारे बंद हो जाते। हमारे पास जो जमा पूंजी थे हमने वह प्लाट खरीदने में खर्च कर दिए थे। अब हमारे पास पैसा नहीं था, उधर काम भी बंद हो गया था। अब एक ही रास्ता नज़र आता था कि गांव चले, लेकिन मुझे 8वां महीना लग रहा था, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा कश्मकश में थी। हमारे गांव में जितने भी लोग थे आज वह गांव जाने वाले हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने यह ऐलान किया है 24 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन सभी लोग कह रहे हैं कि यह लॉकडाउन 3 महीने तक रहेगा। ऐसे में अगर मैं यहाँ रहती हूँ तो डिलीवरी कराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ना तो पैसा है ना ही हॉस्पिटल, सारे बंद हैं। अगर हम इमरजेंसी में किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं तो हमें बहुत सारा पैसा भरना पड़ेगा। इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अब सबके साथ गांव ही जाऊंगी। हमारे साथ जितने भी लोग हैं वह भी कह रहे हैं तुम्हें 8वां महीना चल रहा है, ऐसे में सफ़र करना अच्छा नहीं है। मेरे गांव के लिए यहाँ से जाने में 5 घंटे लगते हैं ट्रेन से। इस समय सवारियाँ सारी बंद हैं, हमें बाइक से ही जाना होगा, जिसकी वजह से सब बहुत डरे हुए हैं कि बाइक से इतना लंबा सफ़र कैसे तय करेगी। और अब की हमारी बाइक भी ख़राब है, वह ज़्यादा दूर तक चल नहीं सकती, क्योंकि हमने पुरानी खरीदी थी और अब ज़्यादा पुरानी हो गई है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैंने फ़ैसला लिया कि मैं ज़रूर जाऊँगी, अगर मौत भी आए तो आसपास मेरे अपने हों। मैं यहाँ अकेले नहीं मरना चाहती। और हमने कुछ अपने ज़रूरी कपड़े ले लिए, मोटरसाइकिल पर बैठे और अपने गांव की तरफ रवाना हो लिए। इस समय रात के 10 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा है और हम लुधियाना से मेरठ जाने वाले हैं। हम 4-5 परिवार थे और सभी लोग मोटरसाइकिल से ही थे, क्योंकि आधे लोग कल रात को ही निकल गए थे। जब हम रास्ते में चल रहे थे तो हमने देखा बहुत से लोग पैदल अपने घर की तरफ चले जा रहे हैं। बहुत भीड़ चल रही थी, कुछ लोग पैदल थे तो कुछ लोग ठेले से थे, कुछ लोग गाड़ियों से थे, लेकिन सब लोग चले जा रहे थे। रास्ते में कोई भी दुकान, कोई भी पेट्रोल पंप, कुछ भी नहीं खुला था और रास्ता भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। अम्बाले के पास की सड़कें बन रही थीं, जो काम आधा रुका पड़ा था, और अब हमारी मोटरसाइकिल एक गड्ढे में फंस के गिर जाती है, जिसकी वजह से मेरे पति पूरी तरह से डर जाते हैं। बाकी लोग भी हमारे साथ वहाँ धीरे धीरे आकर मिलने लगते हैं। मेरे पति से सब पूछते हैं क्या तुम अब मोटरसाइकिल चला लोगे, अभी रास्ता बहुत लंबा है। मेरे पति जवाब देते हैं हाँ मैं चला लूँगा, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। मेरे पति मोटरसाइकिल चलाना शुरू करते हैं, तभी हमने अम्बाला क्रॉस ही किया था कि हमारी मोटरसाइकिल दोबारा फिर से एक्सीडेंट होता है दूसरी मोटरसाइकिल के साथ में। और इस बार मैं कहीं दूर गिरती हूँ, मेरे पति कहीं दूर और मोटरसाइकिल कहीं दूर, सब अलग अलग गिरते हैं। घबराहट की वजह से तो मुझे यह याद भी नहीं होता है कि मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे दर्द बहुत हो रहा था। हमारे साथ के जितने भी लोग थे सब वहाँ आकर के रुके और सब ने हमें उठाया, मोटरसाइकिल उठाई। तभी मेरी जेठानी ने देखा कि मेरे हाथ की हड्डी बाहर निकली हुई है, मतलब मेरा हाथ की हड्डी टूट गई थी और मुझे खरोंचें भी काफ़ी आई थी। अब मेरे हाथ का खून बहना बंद नहीं हो रहा था और दूसरी तरफ मुझे 8वां महीना भी चल रहा था। मुझे दर्द भी काफ़ी हो रही थी। मेरे पति तो अब मोटरसाइकिल चलाने की हालत में भी नहीं थे। अब हमारे साथ जितने भी लोग थे सब बहुत परेशान थे। एक तरफ खून नहीं बंद हो रहा था, दूसरी तरफ मोटरसाइकिल अब कौन चलाए, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था। रास्ते में चलते हुए कुछ और मोटरसाइकिल वाले रुके जिनके पास दर्द की गोलियां पड़ी हुई थी। उन्होंने हमें दर्द की गोलियां दी और मेरे हाथ को अच्छे से बांध दिया। वह लड़के थे तो उनमें से एक ने हमारी मोटरसाइकिल चलाई और हम उनकी मोटरसाइकिल पर बैठ गए। उन्होंने हमें मुजफ्फरनगर तक छोड़ दिया। अब आगे का रास्ता और भी ज़्यादा कठिन था,
क्योंकि खेतों से होकर निकलना था। जगह जगह नाकाबंदी थी, जगह जगह रास्ते बंद थे। कोई भी शहर से आए लोगों को गांव में घुसने नहीं दे रहे थे, क्योंकि उस समय कोरोना का कहर बहुत ज़्यादा था। पूरे रास्ते में कहीं भी मुझे हॉस्पिटल नहीं दिखाई दिया मैं अपने हाथ को दवाई ले पाऊँ। मेरे शरीर से काफ़ी खून बह चुका था। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया और कहा कि किसी डॉक्टर का पता बताओ मुझे जो मेरे हाथ को देख सके। हमारा एक्सीडेंट हुआ है। मेरे भाई ने हमें वहाँ रास्ते में पड़ने वाले एक हॉस्पिटल के बारे में बताया, जो मेरे गांव से कुछ ही दूर पर था। हॉस्पिटल तो बंद था, लेकिन वह डॉक्टर मेरे भाई की जान पहचान वाला था, तो उसने हमें दवाई दी, मेरी पट्टी बांधी और कहा कि आपके हाथ का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, हड्डी टूट चुकी है, उसने रॉड डालनी पड़ेगी। हमारे पास तो पहले से ही पैसा नहीं था, ऊपर से अब एक्सीडेंट हो गया है, हाथ टूट गया है, इसमें भी पैसा लगाने हैं। मेरे दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, शरीर से काफ़ी खून निकल गया था, मुझे कमज़ोरी भी महसूस हो रही थी और 1 महीने बाद मेरी डिलीवरी थी। मेरे मम्मी पापा और सास ने पैसे इकट्ठे किए और हमारा इलाज कराया, मेरे हाथ को ठीक कराया। अभी मैं इस परेशानी निकली ही थी कि अगले महीने डिलीवरी की परेशानी। मेरे शरीर में ताकत भी नहीं बची थी और मैं दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा खा रही थी। उसके बाद बच्चे के लिए भी मुझे सोचना था, दवाइयों का असर ना पड़े बच्चे पर, इसलिए ज़्यादा हार्ड दवाई नहीं ले सकती थी। अब डिलीवरी का वक्त नज़दीक आया तो मुझे और भी ज़्यादा परेशानी हुई, क्योंकि मेरे हाथ का अभी अभी ऑपरेशन हुआ था, इसलिए ज़्यादा जोर मैं हाथों पर भी नहीं दे सकती थी। मेरे लिए यह बहुत ही बुरा वक्त था, जिसको मैंने जिस तरह से काटा वह मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। लॉकडाउन ने तो लाखों के घर उजाड़ दिए और लाखों की ज़िंदगियां चली गईं। हमारे देश का सबसे बुरा वक्त था लॉकडाउन। कुछ इसी तरह की घटना आप लोगों के साथ में भी लॉकडाउन में घटी होंगी, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।